अपनी फैमिली की। माशाल्लाह जब से आप स्पीकर थे, उसके बाद पीएम थे, तो हम तो देखते थे टीवी पे कि आप एज अ पीएम सबसे पहले आके बैठ जाते थे। शायद न उससे पहले न उसके बाद, चाहे वो ओल्ड पाकिस्तान 1 हो, चाहे ओल्ड पाकिस्तान 2 हो, चाहे नया पाकिस्तान हो, चाहे पीडीएम का पाकिस्तान हो, चाहे ये हमारा पाकिस्तान हो, कि कोई पीएम आके ऐसे बैठे। ये आपने ऐसी रवायत डाली कि लोगों का एतमाद हुआ पार्लियामेंट पे। मैं बाहर की बातों पे जाता ही नहीं, टाइम बहुत कम है। इंशाल्लाह वो आपसे टाइम लेंगे, फिर उस इश्यूज़ पे बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके तजुर्बे से और आपके इखलाक से कम से कम हम पूरे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के लिए तो शायद कुछ न कर सकें। कुछ होता भी नहीं है यहाँ। ये जो हाउस है, जिसको अपर हाउस कहा जाता है, ये दोस्त हमारे बैठे हैं, इनको थोड़ा मुझे दुख हो रहा है, बहुत कम दोस्त बैठे हैं। महमूद हसन साहब तो अभी आए, सेकंड टेन्योर उनका है हमारे साथ। मैं आपको इतना बताऊं कि ये जो हाउस है, ये उसी लेवल पे काम नहीं करता। अगर आप हमारे लास्ट सेशन में होते, आप तो थे माशाल्लाह लास्ट सेशन में, तो जो सेनेटर्स हमारे यहाँ से गए रिटायर्ड होके, आप यकीन करें, मैं नए दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि एक सेनेटर भी सेटिस्फाइड नहीं था इस हाउस की इफ़िशियंसी से। हर सेनेटर को ये शिकायत थी कि मैं 6 साल जिस वजह से आया था, मैं वो काम नहीं कर सका। ये जो अपर हाउस था, उसने अपना किरदार अदा नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? मैं ये चाहूँगा कि मेरी आपसे भी ये इल्तिजा है कि मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह पहले हम इस अपर हाउस को अपर हाउस बनाएं आपकी लीडिंग में, विदाउट पार्टी एफिलेशन। हम वो काम करें जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान के अवाम के भलाई के लिए हो। हमारी पार्टीज़ की जो हैसियत है, जो पोजीशन, वो सेकंड नंबर पे होनी चाहिए, पहले पाकिस्तान। हम सब पार्टीज मिलके उस काम को एप्रिशिएट करें जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के भलाई के लिए है। चाहे उसमें हमारी पार्टी मुखालफत करे, हम सब मिलके उस पर आए। और अगर जो काम पार्टी, जो भी पार्टी हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, अगर वो ये करना चाहती है कि पाकिस्तान के अवाम का नुकसान हो, तो हम सब मिलके ये अहद करना चाहिए हमें कि हम उसके सामने, हम सब ये पूरा हाउस आपके लीडिंग में, हम उसके सामने दीवार बन के खड़े रहें कि ये कानून आपको यहाँ से पास नहीं होने देंगे। मैं आपसे, वो बुक नहीं है मेरे पास, एक्चुअली जो ग्रीन बुक है 2012 की, उसकी पास करनी चाहिए। ये आप कर सकते हैं। मैं इन दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ बार बार, इस वजह से कि हम भी 3 साल हमें भी हो गए हैं। हमने जो देखा, वो एक शेर है, वो आपके लिए नहीं है, मैं थोड़ा बयान करना चाहता हूँ। जो आपसे पहले एक शख्स यहाँ तक नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे बड़ा यकीन था। जो उसने इस हाउस का हशर किया, सेनेट के 50 साल हिस्ट्री में ऐसे गंदा टेन्योर कोई नहीं था। ये जो स्टैंडिंग कमेटी, अभी हमारे बैरिस्टर साहब ने, दोस्त है हमारे भाई ज़मीर साहब, उन्होंने बात की, ये कमेटीज़ जो हैं, एक्चुअली जो कमेटीज़ होती हैं, सेनेट स्टैंडिंग कमेटीज़, ये फंक्शन करती हैं अंडर कंटिन्यूटी ऑफ दिस हाउस। ये कमेटीज़ जो हैं, ईयर एंड आइज हैं हाउस की। कमेटीज़ के, स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ चेयरमैन ऑफ सेनेट, आपके बिहाफ पे। ये 2012 के जो बुक है, उसमें है कि जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के जो पावर्स हैं, जो उसका चेयरमैन है, वो पावर जो चेयरमैन सेनेट के जो पावर्स हैं। अब मैं 5-6 मिसालें दोस्तों को दूं, शायद लाजमी है। इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी है, उसकी कमेटीज़ भी ज़्यादा आएंगी। ताजेदार साहब भी बैठे हैं, सब लाजमी आपको ये कमेटीज़ मिलेंगी, कुछ बाकी दोस्तों को मिलेंगी। जैसे ज़मीर भाई ने कहा कि यहाँ ये जो डिपार्टमेंट है, इनको अकाउंटेबल होना चाहिए कमेटीज़ के सामने। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये पहले नहीं था। यहाँ सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पावर है कि अगर कोई ऑफिसर हाउस में नहीं, कमेटी में नहीं आता, तो उसको समन जारी किया जाता है। यहाँ क्या होता था कि नहीं जी, पहले आपको समरी फाइल जो है, समरी आपको भेजनी है चेयरमैन को, चेयरमैन की मर्जी है। चेयरमैन साहब क्या करते थे, मिलाते थे फ़ोन, भाई आपके लिए ये समन आया है, मुझे आप बताएंगे मैं आपका ये कैसे। तो अगले दिन वो कंसर्न ऑफिसर जहाँ भी होता था,
वो आके यहाँ बिजनेस हाउस में बना रहता था। मुझे उम्मीद है कि आप जिस हाउस में बैठे हैं कि इंशाल्लाह उसका वकार आप ऐसे बहाल करेंगे जैसे आप पीएम थे, जैसे आप स्पीकर नेशनल असेंबली थे। वरना ये पहले, आपसे पहले, ये 9 अप्रैल से पहले एक दुकान थी प्योरली। ये आपके नीचे ऑफिसर साहबान बैठे हैं, आप इनसे रिकॉर्ड मंगाएं। जितनी अकरबा परवरी इस 6 साल में हुई है, जितना बेतौकीद सेनेट इस 6 साल में हुआ है, वो आप अगर कोटिया में कभी जाएंगे तो उसका अजर आपको कोटिया में देखने में मिलेगा, जहां अरबों के महल हैं, अरबों जैसे बने हैं। 2018 से पहले जो लोगों की हैसियत थी वो अभी भी आप जाके देखें। इस वक्त सेनेट स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन किसी को समन नहीं कर सकता। वो अफसर जो हैं वो टोकते हैं, हंसते हैं सेनेटर्स पे कि आप किस नाम के सेनेटर्स हो, किस अपर हाउस के आप मेंबर्स हैं, आप उसको हमें समन नहीं कर सकते। हम तो आके बैठ जाते हैं वहाँ से। फिर नंबर 2, अगर जब देखा जाता है कि कोई कमेटी किसी इशू पे डिस्कस करती है, वो लेंदी हो जाता है, तो उसके लिए सब कमेटी बनती है। सब कमेटी इस तक का है कमेटी के चेयरमैन का। यहाँ ये था कि नहीं, सब कमेटी आप नहीं बना सकते, आप जो हैं चले जाएं, वो समरी होगी। यकीन करें, मैं पावर कमेटी का चेयरमैन था। पौने 3 साल में एक सब कमेटी मेरी जो नहीं निकली। बलूचिस्तान में 48,000 ट्यूबवेल थे, इलीगल ट्यूबवेल थे 19,000, 29,000 जो थे लीगल ट्यूबवेल्स हैं। मेरे बलूचिस्तान के दोस्त यहाँ बैठे होंगे, वहां तो ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो जाती है। वो कैसे पेमेंट होती है उन लोगों को? केस को वो बिजली चोरी में इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्लेम करें कि मुझे ये पैसे भेजें, मेरे जो ट्यूबवेल्स हैं ये आपके ने पेमेंट करनी है। हमने जब वो कमेटी बनाई तो मैंने देखा कि अगले दिन सेक्रेटरी पावर आके यहाँ बैठा हुआ था। आप बताए कहाँ जाएं, सेनेटर क्या करेंगे जाके? ना आप सब कमेटी बना सके, न अगर कोई बदमस्त हाथी ऑफिसर ना आए किसी कमेटी में तो आप उसको बुला ना सके। उसके बाद आप देखें कि ये हाउस के हमारे मेंबर्स होते हैं, इनके हमारे अपने इलाकों के इश्यूज होते हैं। हर सेनेटर कभी न कभी कमेटी के चेयरमैन को कहता है कि मेरे इलाके का ये इशू है, उस पर वो आके और जिस कमेटी का वो मेंबर होता था उसके अलावा और कमेटी में भी बैठते थे दोस्त आके। लेकिन यहाँ बैन किया गया कि सेनेटर नहीं बैठ सकता किसी कमेटी में। हाँ, बिजनेसमैन जो आए, जो डील करके आउटसाइडर, हाँ जी, उसको लाजमी बिठाना है आप लोगों ने। यकीन करें ये सेनेट इतना बेतौकीर हुआ है, आपकी सोच है। बिलियंस की इंक्वायरीज हुई हैं, बिलियंस की इंक्वायरीज। मुझे तो ताज्जुब हुआ, पावर डिवीजन का मिनिस्टर कह रहा था कि पाकिस्तान का इशू जो है इस वक्त तो बिजली चोरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे टाइम लूंगा, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि आप कैसे कह सकते हैं कि 542 बिलियन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर का इशू है। और भाई आप सिर्फ एक कंपनी है, न्यू एज कंपनी लाहौर की, उसकी करप्शन देखेंगे, उसने कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे बिलियंस रुपए की उन्होंने करप्शन की है। आप कैसे उनको यहाँ, आप करप्शन कहां से रोकेंगे? 800 मिलियन डॉलर के कामों में आप बैठ के करप्शन करेंगे, फिर आप कमेटीज को चेंज करेंगे। फर्स्ट कमेटी थी पावर डिवीजन जिसके 9 मेंबर्स, उसकी कंपोजिशन चेंज की गई, ओनली टू स्टॉप द इंक्वायरी अगेंस्ट द $800 मिलियन प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन। क्या है? हम बैठ के किसको सबक देना चाहते हैं? बात यह है कि यहाँ जो चीजें हैं, यहाँ जो मैं आता हूँ साहब, हमने देखा है 3 घंटे बैठे हैं, हमने सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह भी देखा है। मैं बस 2 मिनट बात करके बैठ जाऊँगा। बातें सर 9 मई से यकीन करें हमें भी तकलीफ है। ये जो यहाँ बातें होती हैं ना 9 मई की, इसकी मैं इस पे आता हूँ, लेकिन पहले काइंडली आप एक कमेटी बनाएं सब पार्टीज़ की, सब पार्टीज़ में एक एक नुमाइंदा लें। हाउस में जितने 6 साल में जो रूल्स वापस लिए गए हैं, मुझे उसी दिन बड़ी खुशी हुई, मैं आपसे मिलने आया, आपको मुबारकबाद देने। आप एक एक चीज़ डिप्टी चेयरमैन को दे रहे थे कि ये भी आपका काम है, ये भी आपका है, ये भी आपका है। आपको पता है कि पहले आपसे पहले पियान की समरी भी चेयरमैन सेनेट ने करनी है। जो डिप्टी चेयरमैन का काम है अलॉटमेंट का, वो भी नहीं कर सकता। अपॉइंटमेंट देखें, 6-6, 7-7 लोग बैठे हैं। डेपुटेशन देखें, डेपुटेशन रूल्स की वायोलेशन। डेपुटेशन क्लास ये कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय 3 साल के लिए आए तो फिर डिपार्टमेंट को इस तरह कहा है कि वो 2 साल उसको कंटिन्यू करे, मतलब वो टेन्योर होता है 5 साल का। यहाँ लोग 6-6 साल से कैसे बैठे हैं? अगर हम इन मुलाजमीन को हक नहीं दे सकते सेनेट में, अगर हम इस हाउस के कानून नहीं बहाल कर सकते, तो बाकी मुल्क के मसाइल तो बहुत हैं, वो कहाँ हल होने हैं?
वो तो हम छोटे हैं, मैं पाकिस्तान से कोई 18 साल छोटा हूँ। मैं तो जब से होश संभाला है मैं ये सुनता आया हूँ जी वो हो जो मुल्क की बेहतरी हो, लेकिन मैंने ये देखा कुछ होया नहीं। अभी तक क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बाकी चीज़ें यकीन करें, इस वक्त जो जिन दोस्तों को ये था ना कि 9 मई की हम भी मजम्मत करते हैं, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ आप उसकी इंक्वायरी और जगह पे नहीं होती, यहाँ से स्टार्ट करें। वो भी जो उसको तमगा शुजात दिया गया है ना IG को, उसको यहाँ बुलाएं। एक केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन आप यहाँ करवाएं, लाइव हम वैसे भी चलते हैं। आलिया, हमजा मलिक, तैयबा राजा, ये खवातीन तो हमारी बहुत थी। वो इस वक्त एक केस तो आ जाए सामने ना अवाम के, वो उन पे एक FIR कटी के 4:45 पे 9 मई पे 4:45 पे जिना हाउस पे हमला किया, 4:46 पे वहाँ उन्होंने थाना जलाया। वो कैद में रहीं कोई तकरीबन साल हो गया। जब उनकी अभी आज़ादी हुई तो पुलिस बाहर खड़ी थी कि नहीं जी आपने मियाँ वाली में 4:51 पे वहाँ भी थाना जलाया है। फिर कहा कि सरगोदा की पुलिस पहुंची कि 4:57 पे आपने वहां भी थाना जलाया है। ये कौन सा कुछ जादू का चिराग था उसके पास? अगर वाकई आलिया, हमजा मलिक और तैयबा राजा को इतना अख्तियार है कि विदिन 5 मिनट वो आके पूरे पंजाब का, कहाँ मियाँ वाली, कहाँ आपका लाहौर, अगर उसमें वो ट्रैवल कर सकती हैं तो मैं तो ये समझता हूँ फिर इनको हुकूमत नहीं करनी चाहिए। इनको आलिया, हमजा मलिक को आगे लाना चाहिए, तैयबा राजा को, कि वो उनको इतनी इफिशिएंसी है कि वहाँ पहुँच सकते हैं, तो फिर बाकी मसाइल हल करेंगे। तो उस IG को यहाँ बुलाएं, बस 2 मिनट, उस IG को यहाँ बुलाएं। ये तमगाए शुजात उसको किस बेस पे दिया गया है, किस बेस पे दिया गया है, आप उसको बुलाएं। लेकिन सर मैं आपको आखिरी इल्तिजा करूं कि पंजाब का नानवाई बड़ी मुसीबत में है, जो नानवाई के साथ अभी हालत हुई है। लेकिन जो माफिया है, जो फूड का बादाना, जो गंदम का बादाना वहाँ सेल, और कल नदीम अफजल चंद साहब उसने TV पे आके बिल्कुल कहा कि यहाँ तो बाकायदा जो गंदम के जो बादाना है वो सेल हो रहा है। तो नानवाई मुसीबत में है, पूरी लीडरशिप तंदूर पे खड़ी है, लेकिन उधर से जो माफिया है वो सारा जो बादाना लेके चला गया। तो उस पर कोई ना कोई आप एफर्ट्स लें, बाकी इंशाल्लाह सर बात होती है। थैंक यू मैं सर। आपसे माजरत करूँगा, कल पहले स्पीकर आप होंगे तो मैं जॉइन करना चाहता हूँ।